हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल तबीयत ख़राब थी मेरी, मतलब डाउन हो रही थी तबीयत, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और कल बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से ना मेरे को अजीब सा फील हो रहा था, तो मैंने व्लॉग नहीं किया था। और अभी टाइम हो रहा है शाम का, सूरज जाने वाले हैं ऑफिस, नहाने गए हैं वो, तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 5:30 का। आई थिंक 6 बजे कैब आ जाएगी उनकी। तो अभी फ़िलहाल में मैंने मंगाई थी मीशो से एक बेडशीट, ये वाली, तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग की है, शॉर्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और पूरी बेडशीट मैं आपको बिछा के दिखा देती हूँ कि कैसी लगती है। तो पहले तो ट्राइपॉड में फ़ोन लगाते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये बेडशीट कैसी आई है। तो देखिए, ये बेडशीट जो है ना, इलास्टिक वाली, जैसे मैंने परसों वाली दिखाई थी ना, वैसी ही है, लेकिन ये थोड़ी इस कलर में है, महरून सा कलर होता है ना, वैसा कलर है। ये इसके पिलो कवर हैं 2 और इलास्टिक वाली बेडशीट है। तो बेडशीट इसकी ऐसी है और ये भी काफ़ी अच्छे रेट पे है। तो अगर आपको लेनी हो तो मैं लिंक दे दूंगी, आप भी ले सकते हो। उसमें दिल बने हुए थे, इसमें ऐसे करके ना बटरफ्लाई बनी हुई है और दिल बने हुए हैं। तो मैं बिछा के दिखाती हूँ आपको कि कैसी लगती है। सो गाइस, ये वाली बेडशीट जब आई थी तो तब से ही बिछी हुई है, अभी हमने उतारी नहीं, पर आज मैं इसको उतार दूंगी। 2 दिन, मतलब परसों रात को बिछाई थी, तो 1 दिन कल का और 1 दिन आज का, 2 दिन हो गए हैं। तो आप लोग देख सकते हो, ये वाली ऐसी दिखेगी और जो अब दिखाऊंगी वो अलग दिखेगी। तो आपको जो भी लेनी हो मैं दोनों के लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, आप ले सकते हो। अच्छी है, मतलब बेडशीट रेगुलर अगर यूज़ करनी है तो उसके लिए अच्छी बेडशीट है। और ब्लैक वाली की अगर मैं बात करूँ तो आज मैंने उसको धो भी दिया है, तो जिस तरीके की आई है धोने के बाद भी वो वैसी ही है, ना कोई कलर गया है, ना ही कोई डिज़ाइन में गड़बड़ कुछ हुआ है, ना ही कपड़ा हल्का हुआ है। तो जैसा कपड़ा आया है वैसा ही रहेगा। तो अगर आपको लेना हो तो आप बेझिझक जाके ले सकते हो, क्योंकि इसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि मैं बेडशीट धोऊंगी। तो आज मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ, मतलब आज ही जाएगा ये व्लॉग। तो आज क्या है, बुधवार है आज। तो ये मंगलवार का वीडियो है, लेकिन मैं बुधवार को वीडियो एडिट करके अभी डालने वाली हूँ, तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखो बेडशीट कितनी सुंदर है, मतलब सुंदर में अच्छी है, दोनों अच्छी हैं, वो भी अच्छी है और ये भी अच्छी है। और ये दोनों कलर ऐसे हैं कि डार्क कलर में है, लेकिन अच्छे कलर हैं। जैसे होता है ना कि बच्चों वाले घर में यूज़ करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो आप ले सकते हो अगर लेना हो तो। ये भी अच्छी है और वो भी अच्छी है। और अगर इस वाले में लेना है तो इसमें एक ब्लू कलर भी आपको मिल जाएगा, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी। तो ब्लू कलर में भी काफ़ी अच्छा है, जैसे ये मैरून बेस है, उसमें ब्लू बेस है, बटरफ्लाई उस पर भी है। तो अभी तो फ़िलहाल में मैं ये बेडशीट हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे नॉर्मल कॉटन वाली बेडशीट अपनी बिछानी थी। तो ये मैंने आपको सिर्फ वीडियो के लिए दिखाया था। और मेरी आदत है हमेशा नया कपड़ा मैं धो के यूज़ करती हूँ। उस दिन तो सूरज ने बिछाने नहीं दिया, तो इस चक्कर में वो यूज़ नहीं कर पाई मैं, मतलब उसको हटा नहीं पाई। तो फिर वो 2 दिन 1 दिन पड़ी रही, और इसलिए भी पड़ी रही क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर बेडशीट बदलने का मन नहीं हुआ, तबीयत ही ढीली हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि क्या ही बताऊँ। तो देखिए, अब मैं अपनी ये रेगुलर वाली बेडशीट बिछा दूँगी। ये भी मैरून रेड से कलर में ही है, पर ये अच्छी है। तो ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, 2-3-4 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन आज भी ये अच्छी दिखती है। तो सूरज हो गए थे रेडी ऑफिस के लिए। तो ये पहले जिम जाते हैं, उसके बाद ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस के कपड़े ये लेकर जाते हैं साथ में, तो बैग में, और टॉवल वगैरह सब लेकर जाते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे अपना शावर लेके और एक बार फिर से, अभी नहा लिए हैं लेकिन फिर से शावर लेंगे। तो यहाँ मैं बना रही थी तरबूज का जूस मान लो, या शेक तो नहीं है, जूस ही है। तो जूस टाइप बना रही थी। इसमें आजकल गर्मी बहुत है ना, तो पुदीना लाई थी मैं, तो पुदीना यूज़ करने वाली हूँ। तो तरबूज डाल दिया है मैंने जितना मुझे ज़रूरत थी, और उसके बाद मैंने पुदीना डाल दिया है अच्छी खासी क्वांटिटी में। उसके बाद 1 सवा चम्मच के आसपास मैंने चीनी डाली थी, और इसको मिक्स कर लेंगे, मतलब मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, और अच्छे से इसको ग्राइंड करना है। उसमें तरबूज आपका पूरा पिस जाएगा,
और पुदीना भी पिस जाएगा। उसके बाद आप इसमें आइस क्यूब डाल सकते हो। मेरे पास आइस क्यूब अभी नहीं था तो मैंने ठंडा पानी भी डाल दिया। पानी वैसे भी डलेगा और आइस क्यूब भी डाल सकते हो साथ में, लेकिन मैंने आइस क्यूब नहीं डाली। और दूसरी बात ये भी है कि अब ये बाहर जाएंगी धूप की, मतलब गर्मी बाहर बहुत है, अंदर तो एसी चल रहा है और ज़्यादा ठंडा आइस क्यूब वाला पिलाऊंगी तो फिर बाहर जब जाएंगे तो सर्द गर्म होने का डर है। तो इसको मैं छान रही थी, लेकिन छानने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाद में मैंने सोचा कि इसमें कुछ इतना छानने लायक तो है नहीं, थोड़े थोड़े चंक्स अगर आ भी रहे हैं तो वो तो तरबूज के ही होंगे ना, तो तरबूज तो नॉर्मली हम खाते भी हैं। तो फिर मैंने इसको छाना नहीं, मैंने ऐसे ही गिलास में ट्रांसफ़र कर लिया और हमने ऐसे ही इसको एंजॉय किया था। बहुत टेस्टी लग रहा था ये, तो गर्मियों के लिए ठीक है। और बचा हुआ तरबूज जो बचा है, ये हम लाए थे 7 किलो का तरबूज। तो रोज़ डेली हमने थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म किया है। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए, पता नहीं कितने दिन हो गए बीच में, मतलब 1-2 दिन एक दिन तो खाया भी नहीं था। तो इस तरीके से मैंने आज इसको पूरा 7 किलो के तरबूज को ख़त्म कर दिया। और इससे फ्रिज में भी काफ़ी स्पेस घिरा हुआ था। तो ये जो बचा हुआ है ये थोड़ा मैं इनके टिफ़िन में पैक कर दूंगी, मतलब इस तरीके का डिब्बी है, इसमें पैक कर दूंगी और थोड़ा मैं अलग डिब्बी में कर दूंगी जो कि मैं बाद में खा लूँगी, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा इसी बहाने। तो 2 डिब्बी में मैंने इसको कर लिया है, एक में सूरज ले जाएंगे और एक में मैं रख लूँगी फ्रिज में। तो ये हो गया। अब सूरज वहाँ ऑफिस में खा लेंगे जिम के बाद या जिम से पहले, जब भी इनका मन करेगा तो ये अपना एंजॉय कर लेंगे और ख़त्म हो जाएगा ये। अब नहीं आ जाएगा तो इसी बहाने ये ख़त्म हो गया। अब किचन की सफाई करनी है, लेकिन उससे पहले मैं ये पीऊँगी जाके और उसके बाद में आऊँगी किचन की सफाई करने। तो सूरज चले गए थे अब तक, तो मैंने बेड वेड अच्छे से ठीक कर लिया, क्योंकि फिर फैला दिया था उन्होंने ये तकिए फकिए। तो फिर मैंने सही किया। मैं यहाँ पे धागा धूगा भर रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है वीडियो, और मैं आजकल ना इसी समय वीडियो बनाती हूँ। सिलाई तो बेशक अगर कस्टमर की है तो मैं पहले भी कर लेती हूँ, क्योंकि वो घूमते फिरते रहते हैं तो इतना कुछ दिक्कत नहीं होती सिलाई के टाइम पे। लेकिन वीडियो बनाने में ना ऐसा होता है कि ट्राइपॉड लगते हैं 2-3 जगह पे, तो जब ट्राइपॉड लगते हैं ना तो टाइम लगता है। तो मशीन में चालू करके गई थी, मशीन सेट करने, मतलब सिलाई मशीन को सेट करने, धागा वागा फिल करने। तो वॉशिंग मशीन में चालू करके गई थी, तो यहाँ 1 राउंड के कपड़े हो गए थे। तो मैं इनको ना ऐसे ही निचोड़ के ड्रायर में रख रही हूँ अभी, बाद में इनको इसी मशीन में खंगाल लूँगी जब सारे कपड़े धुल जाएंगे उसके बाद। तो 1 राउंड के कपड़े जो है ना उसको मैं इस तरीके से निकाल के इसमें रख लेती हूँ। बाद में फिर इसी सरफ के पानी में 1 चक्कर और घुमा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर कपड़े पहनने वाले होते हैं और पहनने वाले हम लोग, बच्चे तो है नहीं कि इतने गंदे होंगे। तो एक दिन में 3-3 जोड़े, वापस रूटीन हो गया फिर से कि 3-3 जोड़े उतरने शुरू हो गए, क्योंकि वो ऑफिस जा रहे हैं, मैं घर पे हूँ। और घर पे भी आजकल ऐसा हो रहा है कि अभी मैं लोअर टी शर्ट पे हूँ, थोड़ी देर में मैं शॉर्ट्स में आ जाऊँगी, थोड़ी देर में मैं नाइट वेयर में आ जाऊँगी। तो इस तरीके के कपड़े चल रहे हैं। और आजकल तो ये मतलब पहले तो चलो ये था ना कि सूट में गर्मी लगती थी, अब तो इन कपड़ों में भी इतनी गर्मी लग रही है, मतलब गर्मी भयंकर हो रही है। तो ये बेडशीट काली वाली मैंने डाल दी है धुलने में, अब आपको देखने को मिलेगी कल या परसों के ब्लॉग में जब मैं इनको तय करूँगी। तो ये हो गया। किचन का टॉवल भी मैंने डाल दिया धुलने में। अब मैं वापस आई हूँ तो फिर मैं वीडियो शूट करने बैठ गई थी। जब तक उसका अलार्म बजेगा तब तक मैं ये वीडियो आधी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं बैग बना रही थी और उसका आइडिया शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो देखते हैं कहाँ पे आएगा ये वीडियो। तो अभी फ़िलहाल में मैं इसको सिलाई कर रही हूँ, और इसको सिलने के बाद आपको इसको अच्छे से, मतलब मैं इसको अच्छे से बना लूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों को शेयर करूँगी कि मैंने क्या कहाँ पे डाला है इसको, ठीक है। उसके बाद ये पैकेट में कपड़े दिख रहे हैं आपको साइड में पड़े हैं, वो कपड़े मैंने काट के रखे थे। इसमें कुछ कपड़े कस्टमर के हैं, कुछ कपड़े किसी और के हैं, मतलब सारे बाहर के ही हैं, पर कोई किसी का है कोई किसी का, ऐसे करके है। तो मैंने इसको काट के बंडल बना के रखे हुए हैं। तो इनको भी मैंने सिलाई करना है, लेकिन ये शायद आज नहीं होगा, शायद कल होगा या शायद रात को होगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में टाइम हो रहा था 7 बज गए थे। तो कपड़े चल रहे हैं मेरे। यहाँ मम्मी का फ़ोन आ गया था बीच में, तो मैं मम्मी से बात कर रही थी। गुन्नू आई हुई थी हमारी, तो वो अभी वीडियो कॉल करेगी तो उससे बातें करूँगी थोड़ी सी। तो बस ये सब चल रहा था। तो उसके बाद मैंने ये बैग को पूरा तैयार कर लिया था। तैयार करने के बाद अलार्म बज जाएगा मेरा मशीन का, तो मैं मशीन को भी देखने जाऊंगी बीच में, क्योंकि मशीन भी साथ साथ चला दी है ना मैंने, तो ये रहेगा कि भाई दिक्कत नहीं होगी। तो बस अब मैं वो भी साथ साथ निपटा रही हूँ। ये गुन्नू की वीडियो कॉल आ गई थी,
ये मेरा दिमाग खाती रहती है बीच बीच में। जब भी मम्मी घर आती है या अपने घर होती है ना, तो इतने बार बार फ़ोन करके बोले कि दीदी मैं ट्यूशन का काम कर रही हूँ, मैं ट्यूशन गई थी, मैं स्कूल की मतलब इसके स्कूल बंद हो गए, लेकिन उसको ये भी पता है कि स्कूल बंद हो गए तो ट्यूशन जाना है। तो अब ये होमवर्क कर रही थी अपना ट्यूशन का, और उस टाइम पे मुझसे बातें कर रही थी। तो यहाँ हमने थोड़ी बातें बुतें की। उसके बाद मशीन के कपड़े मैंने ड्रायर करने में एक राउंड लगा दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी बर्तनों को करने। तो यहाँ बर्तन करने आ गई थी। वीडियो मेरी आधी शूट हो गई, आधी बची हुई है। तो इतना काम मेरा इतनी देर में हुआ है। और तबीयत बोलूँ तो तबीयत ऐसी हो रही है कि आजकल बिल्कुल ब्लॉग करने का मन नहीं हो रहा है, कोई भी वीडियो बनाने का मन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लॉग करने का मन नहीं है, मेरा तो कोई भी वीडियो बनाने का मन नहीं है। आजकल इतना आलस आ रहा है, इतना आलस आ रहा है कि सारा दिन बस लगता है कि एक रूम में बैठे रहो, एसी चलता रहे और आप उसी के आगे बैठे रहो। हिलने का मन नहीं करता। आजकल किचन में घुसने का मन नहीं हो रहा। किचन में इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी है। 2 मिनट के लिए आप चाय बनाने भी जाओगे ना तो पूरा स्वेटिंग से मतलब पूरा गीले गीले हो जाओगे। इतना ज़्यादा भयंकर गर्मी हो रही है दिल्ली में। पर यह है कि पता नहीं कितने दिन की और है। अभी तो मैं आप लोगों को उस दिन कह रही थी कि आंधी तूफान आ रहा है, मौसम ऐसा हो रहा है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ तो गड़बड़ी हो गई। मुझे लगा था सर्दी गर्मी पड़ेगी नहीं, लेकिन गर्मी तो भयंकर ही पड़ गई। तो यहाँ मैंने इतने कपड़े ना धो के ड्रायर करके निकाल लिए थे। ये दूसरा राउंड है जो मैं अब ड्रायर करके निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने 3 राउंड कपड़ों के पूरे अच्छे से पहनने वाले कपड़ों के 3 से 3.5 राउंड किए, और 1 राउंड चादर की ड्रायर, चादरें थी जो। और उसके बाद ये जो सोफ़े पे बिछे हुए कपड़े दिख रहे हैं, इनको भी मैं निपटा के धो दूँगी, क्योंकि ये भी काफ़ी दिन हो गए नहीं धुले। तो आखिरी चक्कर में मैं इनको धो दूँगी, साथ में अपने पहने हुए कपड़े धो दूँगी, क्योंकि मैं नहा लूँगी। अब मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी इस समय, बहुत ज़्यादा हालत ना मेरी ख़राब हो रही थी। तो मैंने मशीन में अच्छे से फुल करके पानी को खंगाल लिए थे कपड़ों को। उसके बाद मैं हल्का हल्का गीला करके ना कपड़ों को ड्रायर में डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा ड्रायर चलता नहीं है बिना गीले कपड़ों में। तो गीले करने पड़ते हैं, हैवी वाले गीले जो होते हैं वो करने पड़ते हैं। तो बस मैं इसको डालती जा रही हूँ कपड़ों को, और यहाँ पे कपड़े ड्रायर हो जाएंगे अच्छे से। उसके बाद मैं बाकी के काम अपने करूँगी। सिलाई का काम काफ़ी सारा पड़ा है, और रात का डिनर अपना अकेले का देखूँगी कि क्या बनाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी पड़ती हैं। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और कल वाले व्लॉग में मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब ने बहुत सारा प्यार दिया, मतलब व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं उस वीडियो पे। और मुझे नहीं पता था कि मेरे 20 मिनट के वीडियो पे इतने अच्छे व्यूज़ आ सकते हैं या आएंगे। मतलब वो अभी तक 400 पार हो चुकी है, तो अभी अपडेट नहीं हुआ होगा आई थिंक, पर 400 व्यूज़ तक पहुंच चुकी है वो वीडियो। तो पसीना देखो कितनी गर्मी है यार, भयंकर वाली। उसके बाद मैं नहाने चली गई। नहा के आई तो देखिए ये मैं तरबूज खा रही हूँ अपना बचा हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, मेरे पिंपल हो गए यहाँ पे, 3-4 पिंपल दिखाई दे रहे हैं। ये पिंपल गर्मी से हुए हैं और एक ही दिन के अंदर हुए हैं। तो अब मैं नाइट वेयर में आ गई हूँ, अब मैं सोऊंगी इसके बाद। और आप लोग बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपके वहाँ कैसी गर्मी है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।